किसान पक्ष BKU में आपका स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गेहूं की फसल की सरकार ने घोषणा की कि 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में गेहूं की अदायगी की जाएगी और अप्रैल में गेहूं मंडी में जानी शुरू होगी और 1 महीने तक किसानों के खाते में पैसे नहीं गए। अब एक बहुत गंभीर विषय है कि पहले हमारे पास जब हम गेहूं की फसल आढ़ती के पास ले जाते थे वो जमा खर्च होके तो हमारा हिसाब हो जाता था। अब क्या किया कि आढ़तियों के पास पहले आढ़तियों के पास चेक आया, उन्होंने आढ़तियों ने किसान के बैंक खाते में कर दिया। इस दौरान 1 महीना अदायगी में लग गए और जब आढ़तियों ने के साथ किसानों ने हिसाब किताब किया तो आढ़तियों ने जैसे कि पहले ही वे 20 से 25% का ब्याज वसूल करते हैं, अब किसानों से 1 महीने का ब्याज भी ले लिया। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, क्योंकि अगर 48 घंटे में किसानों की अदायगी हो जाती तो किसान आढ़तियों से अपना हिसाब किताब करते तो आढ़तियों को किसानों को 1 महीने का ब्याज नहीं देना पड़ता। अब आप कह रहे हो कि किसान को आत्मनिर्भर कर देंगे, कैसे होगा? आढ़ती ब्याज के लिए अपना धंधा करते हैं, अपने मुनाफे के लिए अपना धंधा करते हैं और किसान ने उसको पैसे दे रखे। किसान एक तरह से बंधुआ है, वो सरकार का भी बंधुआ है, मंडी का भी बंधुआ है और आढ़तियों का भी बंधुआ है। अब 1 महीने का ब्याज अगर किसान ने किसी ने 2 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है और 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से उस पर 1 महीने का और ब्याज लग गया तो उसकी कमजोरी किसकी है? क्योंकि गेहूँ उसने किसान ने अपनी गेहूँ सरकार को दे दी, सरकारी एजेंसी के पास चले गए और सरकार ने अपनी नालायकी क्या की कि 7 प्राइवेट बैंकों को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने 1 महीने तक अपने पैसे रखे। पैसे रखने के बाद किसानों को दे और उसका ब्याज खाते रहे। अब इस व्यवस्था में किसान किसी आढ़ती का पैसा मारना नहीं चाहता। किसान अपना आढ़ती अपना धंधा करे, किसान उससे पैसे ले रहा और लेकिन किसान की लिबर्टी जो है, किसान से 22 रुपये 25 रुपये प्रतिशत ब्याज, 2 रुपये सैकड़ा और उन्होंने क्या काम कर रखा? आढ़तियों ने किसानों की जमीन की डिग्री करवा रखी, किसान ने उसे ब्लैक चेक ले रखे, किसान ने उसे बयाने लिखे हुए हैं और पूरी तरह किसान उनका बंधक है। किसान एक तरह से आढ़तियों का बंधक है, क्योंकि किसान की कोई लिबर्टी है ही नहीं। किसान अपनी एक मंडी में दूसरी उसी मंडी में किसी आढ़त की दुकान पे फसल नहीं डाल सकता। उन्होंने कानून बना रखा, अगर किसी भी दूसरे आढ़ती के पास डाली तो दूसरा आढ़ती उससे पैसे वसूल कर लेगा। किसी दूसरी मंडी में जाके वो अपनी फसल नहीं बेच सकता, वो फसल आढ़ती के मार्फत बेचेगा। सरकार ने जो ये किया कि आढ़ती को और किसान को, हालांकि किसान अब शिकार हो रहा है आढ़तियों का, मंडी व्यवस्था का और सरकारी व्यवस्था का, उसके कारण किसान को भारी नुकसान हो रहा है। हम कहते हैं सरकार जो किसानों के ऊपर ये लगा ब्याज लगा उसकी जिम्मेदार सरकार है, आढ़ती है। अब किसान को क्यों इसका शिकार बनाया जा रहा है? अगर आप दावा कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला खट्टर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 48 घंटे में किसानों की पेमेंट हो जाएगी और वो आज तक पेमेंट नहीं हुई, तो सरकार सरासर किसानों को आत्महत्या की बजाय की तरफ ले जा रही है, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है। अब अगली फसल तैयार है, दाना आप लगाने नहीं देना चाहते, मक्के की आपने खरीद की कोई व्यवस्था नहीं की, पानी पे आपने सारे अधिकार छीन लिए, बीज की हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं, आप कौन सा बीज डालोगे वो भी आपकी मर्जी होगी। किसान एक तरह से बंधुआ है और इस लूट के खिलाफ किसान कह रहे हैं कि आज मंडी के अंदर आढ़तियों से हिसाब हो रहे, वो 1-1 महीने का ब्याज काट रहे हैं, क्योंकि आढ़ती कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे अभी आए,
पैसे सरकार के पास है, अब सरकार से बात करो। हम क्या सरकार इसका निरादान करे, क्योंकि वो ब्याज जो पैसे का क्या सरकार ने दे दिया बैंकों को, बैंक एक महीने पास अपने पास पैसे रखे, इसकी जांच की जाए, किसानों से जो ब्याज आड़तियों ने काटा उसको रोका जाए, और सरकार की जो नालायकी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि क्यों नहीं किसानों को मौके पर पेमेंट की। जय जवान जय